उन्हें भी बताया जा रहा है कि निगरानी में रखा गया है। देर रात दोनों की बात हुई थी। क्या गोविंद को कुछ हकीकत कुछ बता दी? क्या इंटरनल कुछ खबर भी आ रही है? क्या उसके ऊपर भी पुलिस को शक है? क्या क्यों निगरानी में रखा गया है गोविंद को? देखिए, गोविंद से सबसे पहली बात सोनम ने की थी और उसी को बताया था कि वो गाजीपुर में है। उसके बाद गोविंद यहाँ मिलने भी पहुंचा था सोनम से, यहीं पर इसी वन स्टॉप सेंटर पर दोपहर में शिलांग पुलिस से मिलने के पहले। तो इसलिए मुलाकात के बाद गोविंद को भी फिलहाल अंडर कस्टडी रखा गया है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इसलिए कि क्या गोविंद से क्यों उसने बात की, गोविंद को पहले उसने क्यों बताया, ये तमाम सारे जो सवाल थे इनका जवाब देने के लिए गोविंद को भी, क्योंकि गोविंद से जब हमने बात की तो गोविंद का साफ तौर पर कहना था कि अगर मेरी बहन दोषी होती है तो उसको फांसी दे दी जाए। मैं फिलहाल पहले अपनी बहन से मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। तो इस तरीके की बातें कर रहा था। तो गोविंद को भी शक के दायरे में रखते हुए फिलहाल अभी उसको यहाँ पर बैठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हो सकता है कि गोविंद को जरूर कुछ बताया हो और उसके बाद मैं जुड़ा हूं जी, मैं मध्य प्रदेश में जुड़ा हूं। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और जुड़ा हूं जी उपेंद्र। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल अब जो सोनम रघुवंशी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड ली जानी है। तो गोविंद को भी, उपेंद्र, गोविंद के साथ क्या मूवमेंट या क्या एक्शन अभी हो रहा है? अंडर कस्टडी में अभी गोविंद को भी रखा गया है। कोई पूछताछ भी हुई है क्या गोविंद से? उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? उपेंद्र सुन पा रहे हैं क्या? शायद उपेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम फिर गोविंद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दरअसल इस वक्त जो एक नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आया है वो गोविंद को लेकर। गोविंद भाई हैं सोनम रघुवंशी के और सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर के काशी ढाबे से जो पहला फोन लगाया था वो था गोविंद को। गोविंद उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, और गोविंद को ही फोन लगाया था। बताया जा रहा है कि बात हुई थी दोनों के बीच और बातचीत में यह भी बताया कि वो किस ढाबे पर है, कहां है, लोकेशन बताई और राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी कुछ बात भी है जो शायद गोविंद डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, गोविंद नहीं बताना चाह रहे हैं। क्या बताया है सोनम रघुवंशी ने गोविंद को, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और हो सकता है शायद कुछ डिस्क्लोज किया हो जो गोविंद छुपा रहे हैं। इसी मद्देनजर गोविंद को अंडर कस्टडी रखा गया है, निगरानी में रखा गया है और संभव है कि गोविंद से भी पूछताछ की जाए। इसके बाद हो यह भी संभव है कि साथ में ले जाया जाए गोविंद को भी पूछताछ के लिए। लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि गोविंद भी निगरानी में रखे गए हैं। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अंडर कस्टडी में लिया जाएगा और जहां पर इस वक्त फिलहाल उसका मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। मेडिकल मुआयने के बाद जो गुवाहाटी पुलिस, जो मेघालय पुलिस है और गाजीपुर पुलिस, वो उसको लेकर ट्रांजिट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगी, वहां से ट्रांजिट रिमांड लेगी और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद ही फिर जो मेघालय पुलिस है वो उसको लेकर मेघालय जाएगी। नियम यह है कि अगर आपने ट्रांजिट रिमांड ली है तो आपको उसके 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश करना होता है जो भी आरोपी होते हैं। तो उसके बाद आरोपी को पेश करने के लिए, मैं तस्वीरें कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाते जाएं, उसके लिए आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है। वहाँ से फिर आप न्यायिक हिरासत में कोर्ट भेजता है और कोर्ट से फिर वहाँ की पुलिस को फिर जो है रिमांड लेनी होगी और रिमांड लेने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड लेनी होगी। तो फिर वहाँ एप्लीकेशन डालेंगे। फिलहाल यहाँ से ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत होती है और ट्रांजिट रिमांड के लिए मेडिकल मुआयने की ज़रूरत होती है और मेडिकल मुआयना इस वक्त कराया जा रहा है और मेडिकल मुआयना कराने के बाद फिर ट्रांजिट रिमांड जो है पुलिस लेगी। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के लिए आप उससे पहले देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से चाक चौबंद। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा विजुअल दिखाते रहे लगातार और किस तरीके की गहमा गहमी का माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि मेडिकल इमरजेंसी में इस वक्त सोनम मौजूद है और वहाँ से जैसे ही मेडिकल मुआयना पूरा हो जाएगा वैसे ही टीम को लेकर मेघालय पुलिस जो है पहुंचेगी ट्रांजिट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। ट्रांजिट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने के बाद वहां से ट्रांजिट रिमांड मिलेगी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद फिर सोनम को लेकर पुलिस, मेघालय पुलिस रवाना होगी। तो फिलहाल उसके पहले गहमा गहमी का माहौल, सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद। पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो छावनी में इस वक्त तब्दील हो गया है क्योंकि देश का बेहद हाई प्रोफाइल केस है, हनीमून मर्डर केस सबसे हाई प्रोफाइल केस है। इसको लेकर आप ये देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तो आप लगातार यहाँ पर जो टीम है
जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई टीम है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय है और फिलहाल अभी मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। हमने सोनम से बात करने की कोशिश की। सोनम के भाई को भी चूंकि अभी पुलिस ने एहतियातन अपनी कस्टडी में लिया है, चूंकि वो दिन में उससे मिलने पहुंचा था गोविंद, तो गोविंद की मुलाकात के बाद पुलिस उसको भी कस्टडी में रखे हुए है, क्योंकि गोविंद को ही सबसे पहला फ़ोन सोनम ने किया था गाजीपुर के उस ढाबे से। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये देखिए कि गहमा गहमी का बेहद माहौल। तो सोनम के भाई को भी, सोनम के भाई से जब हमने बात की थी तो उसका भी कहना था कि अगर बहन दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिल जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल जब तक मैं बहन से बात नहीं कर लेता, जब तक। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। शिलांग पुलिस ने इंदौर कोर्ट में पेश किया है तीनों आरोपियों को। दरअसल इंदौर से ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक की ललितपुर से गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक की सागर के बीना से गिरफ्तारी की गई। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 3 जो इंदौर से गिरफ्तार किए गए हैं, शिलांग पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है और ट्रांजिट रिमांड इन सभी की ले ली गई है। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड शिलांग पुलिस को मिल गई है इन आरोपियों की। 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड, 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड इन आरोपियों की मिली है। इंदौर में जिन्हें कोर्ट में पेश किया है शिलांग पुलिस ने, ये दरअसल इनमें